को मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें चौटाला रोड पर एक फैक्ट्री में दबिश दी गई, जहां पर 8 बच्चों को बाल श्रम मुक्त करवाया गया। उनके लिए सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान है, लेकिन प्रथम दृष्टया हम चेतावनी देकर छोड़ देते हैं ताकि आगे भविष्य में वो कार्य ना करें। उनसे शपथ पत्र ले लिया जाता है और वह यह इंश्योर करते हैं कई बार करवाएं और ना ही किसी ठेकेदार या अन्य किसी श्रमिक संस्था द्वारा यह करवाना जायज है। बाल श्रमिक जिस भी संस्थान में मिलेंगे उस संस्थान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स कमेटी ने चौटाला रोड स्थित लोहा कटिंग की स्टील फैक्ट्री से 10 साल से 16 साल तक के 8 बच्चों को रेस्क्यू करवाया, जिसमें उन बच्चों से 8 से 10 घंटे तक काम करवाया जा रहा था। जिसके बाद कमेटी ने सेक्टर 29 थाना पुलिस को फैक्ट्री मालिक पर बाल श्रम अपराध करने पर FIR करने के निर्देश दिए हैं। और इस मामले में क्या कुछ कहना है बाल कल्याण समिति के चेयरमैन केदार दत्त कौशिक का, वो भी आप सुनिए। बाल श्रम मुक्त अपना पानीपत हो ऐसा ध्येय लेकर जिला टास्क फोर्स माननीय उपायुक्त पानीपत के नेतृत्व में कार्य करती है। इसी के अंतर्गत एक शिकायत के आधार पर जिला टास्क फोर्स के सचिव बाल श्रम आयुक्त पानीपत के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर बाल श्रम को मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें चौटाला रोड पर एक फैक्ट्री में दबिश दी गई, जहां पर 8 बच्चों को बाल श्रम मुक्त करवाया गया और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया। उनके माता पिता आ गए और उनको रिलीज कर दिया जाएगा। सर, ऐसा पानीपत में छोटी छोटी दुकानों पर भी और अन्य जगह पर बच्चे काम करते हैं, उसके लिए आपका कुछ? मैं तो पूरे जिला वासियों से यही आग्रह करता हूँ, बालक भगवान का रूप होते हैं, उनके स्वास्थ्य संरक्षण शिक्षा का ध्यान रखना हम सब का कार्य है। हम सबको बाल श्रम मुक्त, भिक्षा मुक्त तथा बाल विवाह मुक्त पानीपत का निर्माण, पानीपत ही नहीं पूरे भारत का निर्माण करने का दायित्व हम सब पर है। इसीलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भारतीय कानून के अनुसार ना हो तथा बाल हित के विपरीत हो। बाल हित को सर्वोपरि रखते हुए हमें कार्य करने चाहिए। सर, बच्चों को आप रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन जो लोग उनको रखते हैं काम पर, जो करवाते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान? उनके लिए सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान है, लेकिन प्रथम दृष्टया हम चेतावनी देकर छोड़ देते हैं ताकि आगे भविष्य में वो कार्य ना करें। उनसे शपथ पत्र ले लिया जाता है और वह यह इंश्योर करते हैं कई बार ज्ञान के अभाव में लोग ऐसा कार्य कर देते हैं, उनको चेतावनी दी जाती है और उन्हें बताया जाता है बाल श्रमिक जो कानूनों के विषय में, तो अंडरटेकिंग ली जाती है। फिर भी अगर कोई ऐसा हैप्चुअल है जो इस बात को दरकिनार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान। ऐसे दुकानदारों या फैक्ट्री मालिक को कुछ मैसेज करना चाहेंगे, कोई अपील करेंगे? मैं पानीपत क्षेत्र के सभी दुकानदार फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का बाल श्रम अपने संस्थान में ना करवाएं और ना ही किसी ठेकेदार या अन्य किसी श्रमिक संस्था द्वारा यह करवाना जायज है। बाल श्रमिक जिस भी संस्थान में मिलेंगे उस संस्थान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा आप सबसे पुनः आग्रह है कि बाल हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। अपने संस्थान में किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषेध है।